बजाज फिनसर्व का शेयर जो है वो 90% से गिर गया है। अराउंड ये 18,000 पर ट्रेड करता था, अब 1800 पर ट्रेड कर रहा है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इससे घबरा गए हैं कि भाई 90% का फॉल आ गया है इसमें। बट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि ये जो हुआ है ये बोनस और स्प्लिट के कारण हुआ है। तो अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस ने बोनस और स्प्लिट दोनों अनाउंस किए थे, जिसकी एग्जिट 13 सितंबर थी। तो चलो समझते हैं इसको कि ये बोनस और स्प्लिट होता क्या है, ये क्यों अनाउंस होता है, इससे क्या फ़ायदा है हमारा और कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। तो इसको हम 4 पॉइंट में समझेंगे कि पर्पस क्या होता है बोनस या स्प्लिट का, इसका जो रेशो होता है उसको रीड कैसे करते हैं, इसका कंपनी के बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड चौथा वो है कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। तो इन चारों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट की। स्प्लिट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि तोड़ना। तो स्प्लिट में कंपनी क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देती है, 4, 5, 6, 10। तो इसको तोड़ने का मोटो क्या होता है, शेयर को, इसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है शेयर का। तो इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे कि उस शेयर में वॉल्यूम बढ़ जाता है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। जैसे कि कोई ट्रेड अगर है जो 20,000 पे ट्रेड कर रहा है, अगर उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 2,000 का एक शेयर हो जाएगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये कम प्राइस में भी खरीद पाएंगे वो। तो इससे क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्प्लिट का मोटो होता है, शेयर को स्प्लिट करने का। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई कैसे हम इसके रेशो को रीड करेंगे। तो मान लो कोई भी जो कंपनी है वो 5:1 के रेशो में स्प्लिट करती है, तो जो 5 यहाँ पर है वो ये डोनेट करता है कि कितने आपको शेयर मिलेंगे, एंड 1 जो डोनेट करता है कि आपके पास ओरिजिनल शेयर कितने थे। तो 5:1 मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको उसके बदले में 5 शेयर मिलेंगे, मतलब इसमें 5 भागों में स्प्लिट कर दिया शेयर को। तो 5:1 मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको उसके बदले में 5 शेयर मिलेंगे, 10 शेयर है तो 50 शेयर मिलेंगे। इस तरीके से इस रेशो को रीड किया जाता है। तीसरा, बैलेंस शीट पे इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता होगा कंपनी का। तो बैलेंस शीट पे इस पर कोई खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है, बोल सकते हैं कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसमें जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू उतने से जितने भी पार्ट में स्प्लिट किया है तो उससे कम हो जाती है, एंड जो शेयर के प्राइस शेयर की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शेयर को 5:1 के रेशो में स्प्लिट किया है तो जो उसका फेस वैल्यू अगर पहले 5 था तो अब उसका फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 5 हो जाएंगे। तो ओवरऑल तो जो इसका शेयर कैपिटल है वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए जो शेयर कैपिटल है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बैलेंस शीट पे। चौथा, मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। तो मार्केट का रिएक्शन इसमें पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही लेते हैं इन्वेस्टर्स इसको। बस उस टाइम पर मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है जब ये अनाउंस किया है, उससे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मार्केट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, बट शेयर होल्डर्स तो इसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये था स्प्लिट की। दूसरा समझे बोनस क्या होता है। सो बोनस का सबसे मेन पर्पस होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको रिवॉर्ड करना। जैसे कि डिविडेंड देते हैं उसी तरीके से बोनस दिया जाता है। बोनस नॉन कैश फॉर्म में होता है, डिविडेंड कैश फॉर्म में होता है। तो जो नॉन कैश फॉर्म में रिवॉर्ड होता है उसको हम बोनस बोलते हैं। तो बोनस से फ़ायदा क्या होता है कि जो शेयर को लेके ना थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग कि इसमें बोनस मिलता है हर ईयर, तो हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा लालच आ जाता है इन्वेस्टर्स में। तो बोनस बेसिकली देखा जाए तो रिवॉर्ड होता है। इसके बाद देखें कि इसका जो रेशो है उसको रीड कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 2:1 के रेशो में बोनस अनाउंस किया, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक शेयर हैं तो आपको 2 शेयर बोनस में मिलेंगे, मतलब आपके पास फाइनली 3 शेयर हो जाएंगे। तो 2:1 मतलब एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर बोनस में मिलेंगे। तो इस तरीके से इस रेशो को रीड किया था। तीसरा, जो बैलेंस शीट है कंपनी की, इस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि जो शेयर कैपिटल है वो कम हो जाता है। ये जब डिविडेंड देते हैं तब भी कम होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ये डिविडेंड ही है एक तरह का, बट नॉन कैश फॉर्म में। तो इससे शेयर कैपिटल जो है बैलेंस शीट पर कंपनी का वो कम हो जाता है। चौथा, अगर देखा जाए तो मार्केट रिएक्शन बोनस में भी एक पॉजिटिव साइन ही होता है, जैसे कि डिविडेंड में होता है, बट उस टाइम की मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है शेयर का प्राइस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पॉजिटिवली ही लेता है मार्केट इसको। तो ये दोनों थे एक्सप्लेनेशन स्प्लिट और बोनस के। तो इससे हमने ये समझा कि बोनस और स्प्लिट जो होता है, इससे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या इन्वेस्टमेंट है उस शेयर को लेके, वो चेंज नहीं होता है। सिर्फ शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड जो प्राइस है वो कम हो जाते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि बजाज फिनसर्व का एक शेयर 18,000 पर ट्रेड कर रहा था, तो उन्होंने स्प्लिट 5:1 के रेशो में अनाउंस किया। तो इससे क्या हुआ कि जो शेयर है इनके, एक शेयर के बदले 5 शेयर हो गए।
साथ ही साथ इन्होंने बोनस भी अनाउंस कर दिया 1:1 में। तो जो 5 शेयर थे वो इनके 10 शेयर हो गए, बिकॉज 5 शेयर पे इनको 5 शेयर मिलेंगे, बोनस 1:1 का है। तो टोटल इनके जो शेयर थे, जिसके पास 1 शेयर था उसके पास 10 शेयर हो गए। वहीं 1 शेयर की वैल्यू 18,000 थी, तो वो घट के 1,800 रुपये हो गई। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 10 शेयर इंटू 1800, 18,000। तो पहले भी 18,000 था इन्वेस्टमेंट, अभी भी 18,000 है। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही रहा, सिर्फ शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो मेन जो इंटेंशन होता है स्प्लिट का, वो ये होता है कि कंपनी प्राइस को कम करके अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना चाहती है, एंड बोनस का ये होता है कि वो डिविडेंड ना देके उसको नॉन कैश फॉर्म में रिवॉर्ड देना चाहती है। तो ये थे बोनस और कैश। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको ये पता चले। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।